नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक तरफ है एक महान योगी जिनके पास जबरदस्त शक्तियां हैं और दूसरी तरफ है एक पवित्र मंदिर और उसकी सदियों पुरानी परंपरा। ये कहानी है अहंकार और विनम्रता के टकराव की और उस परम शक्ति की जो इंसान की हासिल की हुई हर सिद्धि से कहीं ज्यादा बड़ी है। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। मतलब क्या किसी एक इंसान की सालों की तपस्या से मिली अलौकिक शक्तियां सदियों से चली आ रही आस्था और परंपरा पर भारी पड़ सकती हैं? आइए इस टकराव को जरा और करीब से देखते हैं। तो बात है 12वीं सदी की और हमारी कहानी के जो नायक हैं वो है कम्मामगिरी। अब कम्मामगिरी कोई ऐसे वैसे योगी नहीं थे। सोचिए, सालों की जबरदस्त तपस्या के बाद उन्होंने बहुत सी सिद्धियां हासिल कर ली थीं। और देखिए, जब किसी के पास इतनी ताकत आ जाती है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसे लगने लगता है कि भाई सारे नियम कानून उसके नीचे हैं। कम्मामगिरी के साथ भी सच कहें तो कुछ ऐसा ही हुआ। उनका जो आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे अहंकार का रूप ले चुका था। जरा सोचिए, कम्मामगिरी कोई मामूली योगी तो थे नहीं। हवा में उड़ सकते थे, अपना रूप बदल सकते थे, पल भर में गायब हो सकते थे। अरे यहाँ तक कि हवा, पानी, आग जैसे तत्वों पर भी उनका काबू था। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि उनकी सालों की कड़ी साधना का नतीजा था। और बस इसी साधना के फल ने उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि इस दुनिया में कुछ भी उनके लिए नामुमकिन नहीं है। और यही घमंड, यही यकीन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। तो अपनी तीर्थ यात्रा करते करते कम्मामगिरी अपने आखिरी पड़ाव यानी पुरी पहुंचे। मन में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी है। मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे बंद थे। अब यहाँ पर ना दो अलग अलग विश्वास सीधे सीधे टकरा रहे थे, और यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। देखिए, एक तरफ थे कम्मामगिरी, जिनका अहंकार तर्क की आड़ ले रहा था। उनका सवाल था, अरे भाई, जगत के स्वामी भगवान वो कैसे बीमार पड़ सकते हैं? ये सब झूठ है, दरवाजे खोलो। और दूसरी तरफ थे मंदिर के पुजारी, जिनका बस एक ही विनम्र सा जवाब था कि ये एक पवित्र अनुष्ठान है, सदियों पुरानी परंपरा है और दरवाजे 15 दिनों तक बंद ही रहेंगे। खैर, ये बात उस वक्त के राजा कामेश्वर देव तक भी पहुंची। उन्होंने भी कम्मामगिरी को बड़े प्यार से समझाया कि परंपरा का सम्मान करें, लेकिन योगी का अहंकार तो जैसे आहत हो चुका था। उन्होंने इसे अपनी शक्ति के लिए एक सीधी चुनौती समझ लिया और ऐलान कर दिया कि वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो खुद अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। कम्मामगिरी ने अपनी योग शक्ति का खुला प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे के पूरे बरगद के पेड़ को ही अपनी सवारी बना लिया और उस पर बैठकर हवा में उड़ते हुए मंदिर की तरफ बढ़ चले। ये कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं था। खुद राजा कामेश्वर देव भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए और वो भी उनके पीछे पीछे मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचकर कम्मामगिरी ने अपनी एक और सिद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को एक नन्ही सी मधुमक्खी में बदल लिया और बंद दरवाजे की एक पतली सी दरार से होकर मंदिर के अंदर चले गए। उस एक पल के लिए उन्हें लगा होगा कि बस जीत हो गई। उन्होंने अपनी शक्ति से आस्था और परंपरा दोनों को ही मात दे दी है। लेकिन गर्भगृह के अंदर जो था वो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। अब कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अंदर कम्मामगिरी का सामना एक ऐसी शक्ति से होने वाला था जिसका उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो हुआ ये कि जैसे ही वो मधुमक्खी के रूप में एक खिले हुए दिव्य कमल का रस लेने के लिए उस पर बैठे, अचानक कमल की 8 पंखुड़ियां कसकर बंद हो गईं और उसी पल उनकी सारी सिद्धियां, हवा में उड़ने की शक्ति, रूप बदलने की कला, सब कुछ खत्म हो गया। वो पूरी तरह से लाचार थे, उस कमल के अंदर कैद। और जब शक्ति का सारा घमंड चूर चूर हो गया, तब कम्मामगिरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी सिद्धियों को नहीं पुकारा, बल्कि एक लाचार जीव की तरह सच्चे दिल से भगवान जगन्नाथ से माफी मांगी। और जैसे ही उनके मन में सच्चा समर्पण जागा, कमल की पंखुड़ियां अपने आप खुल गईं। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। सच को पूरी तरह जानने के लिए कम्मामगिरी इस बार अदृश्य होकर, यानी बिना किसी को दिखे, फिर से गर्भगृह में घुसे। और वहां उन्होंने जो देखा
उससे उनकी रूह कांप गई। 8 दिव्य देवियां उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थीं, जैसे वो जानती हों कि वो वहां हैं और उन्हीं का इंतजार कर रही थीं। बस ये एहसास होते ही कमामगिरी का बचा खुचा सारा अहंकार डर में बदल गया और वो जान बचाकर वहां से भागे। ये घटना कमामगिरी की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी। यहीं से उनकी कहानी एक नए सफर पर निकलती है, उनके उद्धार के सफर पर। ये स्लाइड उनकी पूरी यात्रा को बहुत अच्छे से दिखाती है। शुरुआत हुई अहंकार से, फिर अपनी शक्तियों के अभिमान में उन्होंने नियमों को तोड़ा, जिसके बाद एक दिव्य शक्ति ने उन्हें अपमानित किया और आखिर में जाकर वो सच्चे समर्पण तक पहुंचे। इसके बाद करामगिरी ने राजा कामेश्वर देव से माफी मांगी और फैसला किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी पुरी में ही गुजारेंगे। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां, अपना सारा अहंकार, सब कुछ छोड़कर सिर्फ भक्ति का रास्ता अपनाया और वहीं पर एक मठ की स्थापना की, जो आज भी उनके बदलाव की और आस्था की जीत की कहानी कहता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, असली ताकत दुनिया को अपनी शक्तियों से कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के अहंकार को उस परम शक्ति के आगे झुका देने में है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है ना, कि असल में बड़ी शक्ति है क्या? क्या वो ताकत है जो हकीकत को भी अपनी मर्जी से मोड़ दे, या फिर वो समझ, वो ज्ञान है जो हमें ये सिखाता है कि कब और किस बड़ी सच्चाई के आगे सर झुका लेना चाहिए?